दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूरेनियम क्लासेस में। आज हम सीखेंगे संज्ञा शब्दों की पहचान। यानी कि आपने पिछले अध्याय के अंदर संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है और संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो हमने इसके बारे में पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, आपने उसको समझ भी लिया होगा और रिपीट भी किया होगा। और उसके बाद में मैंने सर्वनाम भी पढ़ाया था, उसकी भी मैंने परिभाषा बताई थी, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो अब आज हम यहाँ पर आप आज पढ़ेंगे संज्ञा शब्दों की पहचान। केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक हम इन संज्ञा शब्दों की पहचान नहीं करेंगे। एग्जाम में यही तो आता है कि संज्ञा के शब्द कौन से हैं, ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है। जब तक हम संज्ञा शब्दों की पहचान नहीं करेंगे हम संज्ञा नहीं समझ सकते। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि चाहे कितने भी अक्षर आ जाए, यानी कि 1000 शब्द भी आ जाए, 2000 शब्द भी आ जाए, 100 शब्द भी आ जाए, लेकिन आपको उनमें से भेद छांटना आ गया, फिर आप कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करोगे। ये सबसे बड़ा पढ़ने का लॉजिक है। तो मैं आपको वही लॉजिक आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैं यहाँ आपके सामने संज्ञा के बहुत सारे शब्द लिख रहा हूँ, जिसके अंदर व्यक्तिवाचक भी होंगे, जातिवाचक भी होंगे और भाववाचक भी होंगे। आपको उनमें से पहचान करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है और कौन सा भाववाचक है। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरे को। बुढ़ापा, किताब, सभा, राम, हिमालय, पर्वतमाला, राष्ट्र, जनता, देश, कमला, सभा, मोर, भारत, अमेरिका, चंबल, नदी, गंगा, कावेरी, मनोज, हिमालय, बचपन, ग्रंथ, शिमला, कविता, कश्मीरी सेव, और भी बहुत कुछ। यानी कि आपके सामने कितने भी नाम लिखे, मैंने कहा कि संज्ञा का मतलब नाम होता है। जितने भी नाम, व्यक्तियों के नाम, समूह के नाम, चाहे अवस्था, भाव, गुण या दोष, वो सब संज्ञा होती है। आपको इनमें से पहचान कर, जब आपको पहचान करना आ गया तो 100% आप इस संज्ञा को कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में आप वहां पर 100% उत्तर इसका सही दे सकते हैं। तो हम मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, और भी नाम है, मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि अब यहाँ पे एक एक नाम का यहाँ पर वर्णन करते हैं। इनमें तीनों संज्ञा यहाँ पे मैंने लिख दी है। इसमें व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी है और भाववाचक भी। हमें इनकी पहचान करनी है। जब हमें पहचान करना आ गया तो संज्ञा हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक एक शब्द को नोट करेंगे। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? संज्ञा है, लेकिन कौन सी? हमें यहाँ पर इसकी पहचान करनी है। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु, स्थान, नाम या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, भाव के नाम को या दशा को संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या है? मनुष्य की अवस्था को दर्शाता है। यानी बुढ़ापा क्या हो गया?
भाववाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? भाववाचक। भाव दशा, तो ये भाववाचक है। आ गया समझ में? अब हम किताब की बात करते हैं। किताब क्या है? अब यहाँ पे आपको दिमाग लगा दे, किताब। अब यहाँ पर कोई नाम नहीं, किताब क्या है? पूरी किताब, पूरी जाति। यहाँ किताब का अगर नाम होता है हिंदी, अंग्रेजी या और भी रामायण महाभारत, अगर किसी पुस्तक का नाम होता है, किसी ग्रंथ का नाम होता है, तो वहां क्या होती? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन ये क्या है? जाति। किताब तो है लेकिन कौन सी है? किस विषय की किताब है? हिंदी की है या इंग्लिश की है या संस्कृत की है? तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? सभा, सभा हो रही है। अब किस चीज की सभा हो रही है? ये सभा भी क्या है? जातिवाचक है। राम, राम एक लड़के का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। राम एक महापुरुष का नाम भी है, भगवान का नाम भी है। तो ये राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार हिमालय, हिमालय भी एक पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है। पर्वतमाला की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पहाड़ पर्वतमाला में सब आ जाते हैं। हिमालय है, चाहे आल्पस हो, चाहे अरावली पर्वतमाला हो। हम यहाँ पर पर्वतमाला का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी केवल यहाँ पर हिमालय का नाम ले, पर्वत का नाम ले। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बात कर ले पर्वतमाला। आ गया पर्वतमाला, यानी कि किस पर्वतमाला की बात हो रही है? इसमें सभी आ गए, चाहे वो राजस्थान की पर्वतमाला की बात करें, अरावली की, या फिर भारत के अंदर और भी है जो हिमालय पर्वतमाला है, विंध्याचल है। तो और उसके अंदर विश्व के पर्वतमाला भी आएगी इसके अंदर, चाहे एंडीज पर्वतमाला हो, चाहे आल्पस पर्वतमाला हो। तो यहाँ पर सभी पर्वतमाला की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर? जाति। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। राष्ट्र, अब यहाँ एक राष्ट्र या एक देश का नाम नहीं लिया जा रहा, राष्ट्र के अंदर सारे आ गए। भारत भी एक राष्ट्र है। अमूमन 195 या 96 देश है पूरे ऑल ओवर इंडिया, भारत के अंदर। तो यहाँ पर पूरे राष्ट्र की हम बात करें तो क्या है? ये जातिवाचक। जनता, पूरे भारत की जनता या राज्य की जनता, पूरी जनता की हम बात करें, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा यहाँ, तो क्या है? जनता, जातिवाचक। देश, ये भी जातिवाचक में आ रहा। कमला, यहाँ एक स्त्री का नाम लिया जा रहा, कमला एक स्त्री, यहाँ स्त्री, ये जातिवाचक है। सारी स्त्री की बात कर रहे हैं हम, महिला की बात कर रहे हैं, स्त्री महिला, तो वहां पे जातिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन हम एक स्त्री का नाम ले रहे हैं, तो क्या होगा? कमला एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सभा, ये सभा क्या है? जातिवाचक है। सभा की बात करें, कौन सी सभा हो रही है? यानी सभा हो रही, उसमें सारी सभा आ जाती है, तो ये जातिवाचक। मोर, अब मोर का नाम मतलब मोर क्या है? पक्षी है। हम यहाँ पक्षी की बात नहीं कर रहे हैं। पक्षी के अंदर सारे पक्षी आ जाएंगे, चाहे शुतुरमुर्ग हो, चाहे मोर हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे और भी पक्षी हो, तो उसमें सारे आए। तो ये एक जातिवाचक है और ये मोर व्यक्तिवाचक है। भारत एक देश का नाम है, मैंने कहा राष्ट्र, वो जातिवाचक है। सारे राष्ट्र इसी के अंदर आ रहे हैं, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, चाहे बर्मा हो, चाहे कोई भी, चीन हो, नेपाल हो, सारे ये इसी के अंदर आ रहे हैं, राष्ट्र के अंदर। भारत एक देश का नाम है, ये व्यक्तिवाचक होगा। चाहे अमेरिका, चीन, जापान, जितने भी 195 राष्ट्र हैं, वो सारे व्यक्तिवाचक में आएंगे। आप उनका नाम एग्जाम में बिना किसी संकोच के लिख सकते हो, वो व्यक्तिवाचक में आएगा। अमेरिका, ये व्यक्तिवाचक है। चंबल, अब बात करो चंबल, चंबल एक नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक में आएगा। कावेरी, गंगा, यमुना, वो सारी नदियों के नाम क्या आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। अब हम नदी की बात करते हैं। नदी, जहाँ सारी नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, वो सारी नदियाँ क्या है? चाहे चंबल हो, चाहे बनास हो, चाहे माही हो, चाहे राजस्थान की नदियाँ हो, चाहे राजस्थान के बाहर वाली नदियाँ, या पूरे भारत की नदियाँ हो, वो क्या है? जातिवाचक में आएगी। गंगा, यहाँ पर एक नदी का नाम है गंगा, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक आएगी। कावेरी, यह भी व्यक्तिवाचक नदी का नाम है। मनोज, ये लड़के का नाम है, छात्र का नाम है। छात्र, यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, छात्र, उसमें जाति आएगी। छात्रा, सारी जाति छात्राएं, ये जाति में आएगी। ठीक है सर, बच्चों क्लियर है यहाँ पर? हिमालय पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है, ये व्यक्तिवाचक में आएगा। बचपन, हाँ, ये बचपन अवस्था का नाम है। मनुष्य की 3 अवस्था होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, तो ये भाववाचक में आएगा। ग्रंथ, अब यहाँ पर ग्रंथ क्या है?
सारे ग्रंथों की बात हो रही है, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, भगवत पुराण हो, चाहे पुराण हो, कुछ भी हो। हम यहाँ पे किसी ग्रंथ का नाम नहीं ले रहे, केवल उस ग्रंथ में सारे ग्रंथ आ रहे हैं, तो ये क्या है, जातिवाचक में आ रहा है। शिमला एक सिटी का नाम है, सारे सिटी जितने भी नाम है, नगर हो या शहर हो, शहर ये जातिवाचक में आएगा। इंडिया में बहुत सारे शहर हैं, नाम ही ले रहा हूँ, शहर जातिवाचक। नगर भी जातिवाचक है, लेकिन नगरों के नाम अगर हम बता दिए, जैसे ब्यावर है, अजमेर है, चाहे नेपाल हो, चाहे छोटे मोटे देश हो या नगर हो, कुछ भी हो, वहाँ पे सारे सीकर, जयपुर, झुंझुनू, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है। यहाँ पर कविता लड़की का नाम है, ये व्यक्तिवाचक में है। कश्मीरी सेब, ये मैंने स्पष्ट तौर से लिखा है, यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जहाँ ऐसे आ रही है कश्मीरी सेब, बनारसी साड़ी, नसराबादी कचौड़ा, अब यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ये व्यक्तिवाचक में आएंगे और एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, तो वही हम मात खा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कश्मीरी, लेकिन पीछे हम नहीं देखते क्या है उसकी विशेषता, क्या है कश्मीरी और सेम के आधार पर कश्मीरी, यानी कश्मीरी तो क्या है, ये व्यक्तिवाचक में आएगा, इसको हम जातिवाचक में। ऐसे जो भी शब्द आएंगे, बनारसी साड़ी, नसराबादी कचौड़ा और अलवर के पेड़, जैसे ऐसे कुछ शब्द आते हैं, वहाँ पर हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो मैं और भी बहुत सारे शब्द हैं, जितने भी आप शब्द हैं आप उनकी पहचान कर सकते हो। जहाँ पर एक की बात आ रही, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा, चाहे छात्र का नाम आ रहा, वो व्यक्तिवाचक होगा। जहाँ पूरे समुदाय की बात करें, जाति की बात करें, तो वो जातिवाचक में आएगा। और किसी गुण, अवस्था, दोष, रंग की बात करें, वहाँ पर हमेशा भाववाचक संज्ञा आती है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और मैं अब इसके बाद में आपको सर्वनाम की संज्ञा हमने समझ लिया है। अब इसके बाद में हम सर्वनाम शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी सर्वनाम, मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। और आज हम यहाँ पर उनकी गहनता से जानकारी ले रहे हैं, ताकि यहाँ पर हम सर्वनाम शब्दों को भूल नहीं पाए और एग्जाम में उनको सही तरीके से पेश करें और यहाँ पर अच्छा हम नंबर्स और मार्क्स ले सके। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्वनाम की परिभाषा मैंने बताई, सब का नाम, सर्वनाम यानी सब का नाम। जो शब्द संज्ञा की पुनरुक्ति यानी बार बार हम उनका रिपीट नहीं करना चाहते, जैसे राम है, राम को हम बार बार नहीं लिखना चाहते, तो हम क्या करते हैं, जो संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ, वह, ये क्या शब्द हैं, सर्वनाम शब्द है। तो हम यहाँ पर उन शब्दों की पहचान करेंगे। और यहाँ पर सर्वनाम की 6 प्रकार जो मैंने पिछले अध्याय में बताए थे, यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर उनकी पहचान करना बताऊंगा। तो मेरे साथ में बने रहिए। जैसे कोई जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं। नंबर 3, ये मेरी घड़ी है। नंबर 4, वह पुस्तक मेरी है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा।
आप क्या कर रहे हैं। तो ये मैंने कुछ वाक्य आपके सामने लिखे हैं। अब हम इसका क्या करेंगे कि आप इनमें से जो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं इनमें से हम यहाँ पर छांटेंगे कि इनमें से सर्वनाम कौन सा है। पहले मैं आपको बता दूंगा सर्वनाम कि मैंने आपके सामने पिछले अध्याय में बताया था कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 पर है निश्चयवाचक, नंबर 3 पर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 पर है संबंधवाचक, नंबर 5 पर है प्रश्नवाचक और लास्ट में है 6 नंबर पर निजवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ 6 ही प्रकार के सर्वनाम के उदाहरण मैंने आपको लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि इनमें से उदाहरण ढूंढने हैं, इनमें से छांटने हैं कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, इसके अंदर अनिश्चयवाचक कौन सा। तो हाँ, पहले नंबर पे हम बात करते हैं कोई जा रहा है। कोई जा रहा है, तो इसकी पहचान कीजिए कि ये सर्वनाम कौन सा है। अब आपने पिछले अध्याय में अगर अच्छी तरह से पढ़ा होगा, मैंने वहां पर आपको अच्छी तरह से पहचान करना बताया है कि जहां पर किसी के बारे में हमें कुछ पता नहीं कि कोई जा रहा है, कौन जा रहा है हमें पता नहीं, जिसके बारे में हमें निश्चित जानकारी नहीं है, वहां पर हमेशा कौन सा सर्वनाम आता है, अनिश्चयवाचक। तो ये कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि हमें पता नहीं कोई जा रहा है, कौन जा रहा है, लड़का जा रहा है, छात्र जा रहा है या और भी कोई जा रहा है, कौन सा व्यक्ति जा रहा है हमें पता नहीं, तो उस वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 2 पे हम बात करते हैं आप कहाँ जा रहे हो, यानी आप कहाँ जा रहे हो। अब हमें इसकी पहचान करनी है। मैंने आपको बताया कि जहां पर प्रश्नवाचक हो, जहां प्रश्न पूछने का बोध हो, वहां पर हमेशा ही प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब बात करें नंबर 3, यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। अब मैंने आपको बताया कि जहां पर निश्चित हो कि वस्तु मेरी, वहां 100%, यहां जैसे यह या वह, ये घड़ी मेरी है, वह पुस्तक मेरी है, यानी कि जहां हमें पता हो कि ये मेरी ही चीज है, तो वहां पर हमेशा ही निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, वह पुस्तक मेरी है। निश्चित है वह पुस्तक मेरी है, मेरे को पता है, सबको पता है कि मेरी पुस्तक है, तो ये भी यहां पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नंबर 5, जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, मेहनत करेगा तो उसका फल उसे मिलना स्वाभाविक ही है। तो यहाँ पे कौन सा है, जो पढ़ेगा सो पढ़ेगा, संबंध है, यहाँ पर संबंध देखिए, और ये देखिए जो और सो, पढ़ेगा तो क्या होगा, पास होगा ना, जो पढ़ेगा वही तो पास होगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा। जहां जो सो जितना उतना ऐसे शब्द आए जिस वाक्य के अंदर, वहां पर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। नंबर 6 पे है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये वही बात है, मैंने कहा आपके सामने कि जहां पर संबंध बता रहे हैं कि गुड़, जितना गुड़ डालोगे, ये जितना और उतना, जितना गुड़ होगा मीठा उतना होगा। गुड़ तो वैसे मीठा होता है, लेकिन और मीठा करना चाहिए तो क्या करना है, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता जाएगा। जो पड़ेगा सो पास होगा, जितनी चाय में शक्कर डालोगे उतनी चाय मीठी होगी। जहां पर ऐसे शब्द आए जहां एक वाक्य, एक शब्द का दूसरे से संबंध हो, वहां पर हमेशा ही संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 7 की मैं आपके सामने बात करने वाला हूं,
मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, यानी सेल्फ, खुद। जहां पर ऐसे शब्द आए, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, मैं अपने आप चाय बना लूंगा, मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा, ऐसे शब्द आए वहां पर हमेशा क्या होगा, अपने आप के ऊपर जहां खुद के बारे में वर्णन होता है, वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 8, आप क्या कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यानी कि यहां पर हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और पीछे क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पर दिया गया है, तो निश्चित तौर पे यहां पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। लास्ट 9 नंबर पर, मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं। यहां पर अब यहां पर हमको पहचानना कि मैं खाना खा रहा हूं, ना तो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, ना ये संबंधवाचक में है, और ना ये निश्चयवाचक में है, और ना ही ये निजवाचक में है। ठीक है ना। तो ये कौन, यहां पे कौन सा सर्वनाम आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने बताया कि ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, जहां बोलने वाला खुद अपने लिए प्रयोग करता है, जहां बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, इसमें क्या आता, मैं, मेरा, हम और हमारा। अगर 2 साथ में तो हम आएगा, हम, हमारा, हमारा घर, हम जा रहे हैं, हमारा विद्यालय, ये मेरा गांव है, मतलब ऐसे शब्द आएंगे जब जिसमें हम, हमारा, मैं, मेरा, वहां पर क्या आएगा, उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा उसमें उत्तम पुरुष। और नंबर 2 पर आता है मध्यम पुरुष, सामने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो। जहां बोलने वाला दूसरे वाले के, सामने वाले के बारे में बात करता है, जहां तुम, तुम्हारा, आप, संबंध बोधक, जहां आपका सम्मान्य शब्द आता है, वहां आप भी मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग होता है। नंबर 3 पर है अन्य पुरुष, जहां किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मैं बात कर रहा हूं, आप सामने हो, आप मध्यम पुरुष हो, किसी और तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष यानी यहाँ पर दे, वे जा रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, उसका, उसकी, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहां पर अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने आपको यहाँ पर अच्छी तरह से बहुत ही समझा दिया है, गहराई से। आप यहाँ पर इनको रिपीट करते हैं तो वाकई में आप यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम कभी जिंदगी में भी नहीं भूल पाएंगे, और यहाँ पर एक आप अच्छे नंबर यहाँ से ला सकेंगे। तो बहुत ही बढ़िया है, आप यहाँ पर इनको रिपीट कीजिए और एक एक लाइन को यहाँ पर आप पढ़िए और उनका गहराई से विवेचन कीजिए। आप यहाँ पर इन संज्ञा शब्दों और सर्वनाम शब्दों को जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो थैंक यू, और हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर हमारे यूरेनियम क्लास के यूट्यूब वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।